अब हम देखेंगे टीरियन को। तो देखिए टीरियन जो फॉर्म होता है ये तो हमें पता है कि वो एंट्रोलैटरल फॉन्टेनल के भरने से जो सूचर बनता है, एक्स शेप सूचर, ठीक है, एक्स शेप्ड सूचर जो बनता है वही टीरियन होता है। टीरियन क्या है, थोड़ा वीक पॉइंट होता है, थिन पार्ट होता है स्कल का, ठीक है। कह सकते हैं कि वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल, ओके। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल बोन्स, कई सारी बोन के फ्यूजन से बनता है। कौन सी वाली बोन होंगी भाई, जो एंट्रोलैटरल फॉन्टेनल बना रही थी स्फिनोइड के साथ में मिलके, वही बोन है। तो एक तो स्फिनोइड की ग्रेटर विंग, ठीक है, फॉन्टेन फ्रंटल बोन, पराइटल बोन, फ्रंटल और पराइटल बोन तो लगभग सब में ही है, ठीक है, फ्रंटल बोन और पराइटल बोन, और इसके अलावा स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टीरियन जो बन रहा है वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड से बन रहा है, और फ्रंटल बोन से, पराइटल बोन से, और स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, ठीक है। तो यहाँ पे टीरियन जो है ये थिनेस्ट पार्ट होता है, वीकेस्ट पार्ट होता है स्कल का, स्कल का वीक पार्ट है। जब ये फ्रैक्चर होता है, इसके फ्रैक्चर होने से क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमरेज होता है, या उसे एपीड्यूरल हीमाटोमा भी बोलते हैं, वो होता है जिसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसके नीचे होती है, वो रप्चर होती है। एक्चुअली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की भी कौन सी, एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इसमें व्यक्ति की जान चली जाती है, ठीक है, जान जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। एपिड्यूरल हीमाटोमा जो होता है उसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन रप्चर होती है, जो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी क्या है, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। कहने का मतलब ये है कि पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वो एक मैक्सिलरी ब्रांच देती है, और उस मैक्सिलरी ब्रांच का एक पार्ट जो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी बनता है, और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जब फोरामिना स्पाइनोजम के थ्रू स्कल बेस में एंटर होती है, वहां पे देती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि टीरियन के रप्चर होने पे, टीरियन के फ्रैक्चर होने पे रप्चर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए ऐसे ही हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा की बात कर रहे हैं, तो इसकी कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या है, जब ट्रोमा होता है, चोट लगती है, बाइक से गिरता है कोई कैसे ही, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। ट्रोमा के बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। आफ्टर द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देर इज ऑफन पीरियड, एक पीरियड होता है कॉन्शियस, पेशेंट अचानक से कॉन्शियस हो जाता है। क्या होता है, पेशेंट अचानक से कॉन्शियस हो जाएगा और ऐसा लगेगा इसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे लूसिड इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, लूसिड इंटरवल कहते हैं, ठीक है। देखिए पेशेंट को ट्रोमा हुआ, बाइक से चलते चलते गिरा, साइड टच हुई, टीरियन पे चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच रप्चर हुई, हीमाटोमा हो गया, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो गया, या एपीड्यूरल हीमाटोमा, बात एक ही है, एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हीमाटोमा हो गया। उसके बाद सॉरी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। अचानक से हॉस्पिटल में कुछ टाइम के बाद एकदम से होश में आ गया, बिल्कुल नॉर्मल जैसा फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से अनकॉन्शियस होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। तो जो बीच में कॉन्शियस वाला पार्ट था ना, उसे हम लूसिड इंटरवल कहते हैं, ठीक है। लूसिड इंटरवल अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ऑलवेज फॉलोड बाय सेकंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिट। और अगर प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं हुई है तो इसमें पेशेंट की जान जाना निश्चित है, ठीक है। अब हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑफ ईडीएच देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।